नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। हेमंत सोरेन सरकार के गठन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग कर पूरी तैयारियों का जायजा लिया। आगामी 28 नवंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय है। यह समारोह राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण में सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री शपथ लेंगे। इनमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद कोटे से नव निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। कुछ चेहरे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। चाईबासा के गुदड़ी थाना क्षेत्र के गिरू गांव में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन दोनों को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआती जांच में जो बातें उभर कर सामने आई उसके मुताबिक अवैध बालू ढुलाई में लगे रहने के चलते दोनों युवकों की हत्या की गई है। चाईबासा के पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने मीडिया को बताया कि प्रथम दृष्टया इस दोहरे हत्याकांड में नक्सलियों का हाथ होने का संदेह है। पुलिस हत्यारों को खोज निकालने में जुटी हुई है। खबर लिखे जाने तक मारे गए लोगों में से एक की पहचान रवि के रूप में की गई। रवि इसी गांव का रहने वाला था, वहीं दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में दहशत है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए का फंड स्वीकार नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना सरकार ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कंपनियों से फंड जुटाए थे। इस कड़ी में अडानी ग्रुप ने भी 100 करोड़ रुपए का फंड दिया था। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब यह फंड वापस कर दिया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर गंभीर इल्जाम लगाए थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप को पनाह और संरक्षण देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि देश में अडानी को मिले सभी प्रोजेक्ट्स की जांच होनी चाहिए। देश के विख्यात जम्मू के कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में रोपवे प्रोजेक्ट से खफा टट्टू और पालकी मालिक सड़क पर उतर आए। धरना के बाद जोरदार प्रदर्शन करने लगे। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। आंदोलनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के आने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी। यह विरोध तब से शुरू हुआ जब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए की लागत से तारकोट मार्ग और सांची छत के बीच रोपवे प्रोजेक्ट को शुरू करने का ऐलान किया है। आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन सबसे बड़ी बोली हैदराबाद के पेसर भुवनेश्वर कुमार पर लगी। उन्हें 10 करोड़ 75 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। भुवनेश्वर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। उन्होंने आईपीएल करियर के 176 मैचों में 181 विकेट लिए हैं। 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप को 8 करोड़ रुपए में लखनऊ ने खरीदा। वहीं दीपक चाहर 9 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके, उन्हें मुंबई ने खरीदा। मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन कई बड़े नामों को कोई खरीदार नहीं मिला। अंजी के रहाणे, मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर, पृथ्वी शॉ, केएस भरत, केन विलियमसन, एलेक्स कैरी, डोनोवन फरेरा, गैलन फिलिप्स, टेरिल मिचेल और शे होप अनसोल्ड रहे। यहाँ याद दिला दें कि बीते कल ऋषभ पंत, श्रेयस और वेंकटेश पर रिकॉर्ड बोली लगी थी। यह आईपीएल मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जिद्दाह में चल रहा है। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा पर आफत आ सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी उन्हें सिर्फ नोटिस भेजा है। खबर है कि पुलिस उनकी खोज में उनके घर तक पहुंच गई थी, पर वर्मा नहीं मिले। इल्जाम है कि वर्मा ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, उनके परिवार के सदस्य और डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किया। हालांकि वर्मा के वकील का कहना है कि मेरे वकील के काम करने के संवैधानिक अधिकार को अनावश्यक रूप से तनाव में डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांग रहे हैं। वहीं मेरे क्लाइंट का अनुरोध है कि उन्हें कम से कम 7 दिन पहले वर्चुअल उपस्थिति की तारीख की जानकारी दी जाए। वहीं एफआईआर पढ़ने के बाद आगे कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों का कोई ज्ञान नहीं है, जो स्पष्ट रूप से किसी तरह के छिपे हुए उद्देश्य के लिए किए गए प्रतीत होते हैं, इसलिए वो प्रत्येक आरोप को पूरी तरह से इनकार करते हैं। चेक पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात हवलदार अरुण कुमार दुबे सहित कई पुलिस कर्मियों को एक पिकअप वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हवलदार की जान चली गई। वहीं सिपाही रामेश्वर हांसदा, कैलाश कुमार रजक एवं बीरबल कुमार सिंह जख्मी हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। काल के गांव में समा गए हवलदार अरुण जैप 7 में तैनात थे। मौके पर हजारीबाग के एसपी, डीएसपी से लेकर कई पुलिस अधिकारी पहुँचे। पुलिस कर्मियों को अपनी चपेट में लेने वाले पिकअप वैन चालक ने कहा कि कतरास से भैंस लोड करके वो बिहार की तरफ जा रहा था। चोरदाह चेक पोस्ट के पास वैन में पीछे से एक टेलर ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे पिकअप वैन चालक का बैलेंस बिगड़ गया और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी वैन की चपेट में आ गए। वहीं लोहे की छड़ से लदा टेलर पास के ही सुरेंद्र यादव के घर में घुस गया। घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। झारखंड के कई हिस्सों में कल से मौसम में गजब का बदलाव देखने को मिल सकता है। ठंड कपकपा सकती है।
आसमान में बादल छाए रहेंगे। घना कोहरा ट्रेनों की रफ्तार को कम कर सकता है। इस बदले मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना होगा। मौसम में जबरदस्त बदलाव 28 नवंबर के बाद से दिख सकता है। बीते 24 घंटों में सबसे ठंडा गढ़वा रहा, वही सबसे ज्यादा तापमान पाकुड़ और सरायकेला का रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के चलते होगा। इसका असर झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।